जनता को अगर न्याय नहीं मिलता तो जनता का नियम कानून पर से भरोसा उठ जाता है। न्याय दिलाने में पुलिस प्रशासन के साथ न्यायिक प्रणाली का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना, ज़िला अमरोहा के गजरोला से। हमारे ज़िला अमरोहा के गजरोला शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गजरोला की रहने वाली आकांक्षा पीपल जी ने PCSJ के थ्रू जज बनी है वो, तो आज उनसे बात करने का अवसर मिला। आकांक्षा जी, सबसे पहले आपको जज बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और नववर्ष की भी बहुत शुभकामनाएं। मैं जो हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बताने के लिए ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जज बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? सर देखिए, जज बनने के लिए पहले LLB होना मस्ट है। LLB हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक 12th के बाद जो कि 5 इयर्स की होती है और एक ग्रेजुएशन के बाद जो कि 3 इयर्स की होती है। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर ग्रेजुएट होने के बाद वैकेंसीज़ आती हैं, उसमें ये ग्रेजुएशन मस्ट होता है LLB के थ्रू। फिर उसमें एग्ज़ाम होता है जिसकी 3 स्टेजेस होते हैं, पहला प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो सेकंड स्टेज होती है मेंस, वो सब्जेक्टिव होता है, वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में होता है, एंड लास्ट वन इज़ योर इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, इनके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। ग्रेजुएशन 3 साल का हो गया, 3 या फिर 5 का, या तो 3 साल का ग्रेजुएशन करो, फिर LLB भी 3 साल की है। हाँ जी सर। तो ये तो 6 साल हो गए। इससे अच्छा कि BA LLB 7 कर लो, 5 साल में क्लियर 5 साल में हो जाता है। आफ्टर दैट उसकी आप ने कोई प्रिपेयर तैयारी की LLB करने के बाद? हाँ जी सर, मैंने दिल्ली से ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, उसी से मैंने प्रिपरेशन की और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अभी ये वैकेंसी आई थी 2022 लास्ट दिसंबर में, तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और इसी में ही मेरा हो गया था। पहले प्रयास में आपने PCSJ, अभी आपकी जो नियुक्ति होगी ट्रेनिंग के बाद एज ए क्या सेशन जज मिलेगा? नहीं सर, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिलता है, सिविल जज एंट्री लेवल पर। ओके। तो अक्सर देखा गया कि बहुत सारे लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। क्या प्रयास रहेगा जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का, क्योंकि पुलिस भी आपके पास केस लेके आती है, तो कैसे उनको न्याय दिलाने का प्रयास होगा? सर मैं जितना भी अभी तक मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा है, जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है, उसको यूज़ करके मैं पूरा जितना मुझसे हो पाएगा उतना ज़्यादा मैं जस्टिस डिलीवर करूँगी, और कोशिश रहेगी मेरी कि कोई पीड़ित को कोई हानि ना पहुँचे, और मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उसको न्याय दिलाऊँगी। बहुत बहुत बढ़िया। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग झूठा मुकदमा 56(3) डाल देते हैं। कई बार जज को पता नहीं होता कि सच्चाई क्या है, उससे कैसे निपटेंगे? सर जब हम डील करते हैं केसेस से, तो एविडेंसेस के थ्रू हमें ये पता चल जाता है अपने इंट्यूशन से कि कौन सा केस फेक है, कौन सा रियल है। तो मैं अपने पूरे ज्ञान से, अपने जितना मुझसे हो पाएगा मैं उसको ऑब्ज़र्व करके फेक केसेस में अपना डिसीज़न अच्छे से ही दूंगी, ताकि किसी को कोई फेक मुकदमा में कोई जो पीड़ित है उसको हानि ना पहुंचे। एक मुकदमे में कोई पीड़ित ना हो, उसको पनिशमेंट ना हो जाए। बहुत अच्छा जवाब दिया है। और जो अपने यहाँ के नई पीढ़ी है जो जज बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे, कैसे तैयारी करें, क्या क्या उनको करना चाहिए? अगर कोई जज बनने के लिए अपना गोल सेट कर रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहूँगी, पहले तो कंसिस्टेंट रहें, और कभी भी ये ऐसा ना, अपना गोल सेट करने के बाद उससे डेविएट ना हो। सक्सेस कुछ समय के बाद मिलती ही मिलती है। अपना हार्ड वर्क करते रहें, अपना प्रॉपर टाइमिंग दें, अपने पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। तो हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप यूट्यूब पे देखेंगे, मिल जाएंगे, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। आप उसको फॉलो करें और अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपना 100% दें, और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेहनत और लगन से। लगन से।
आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए कि मुझे जज बनना है। तो जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी खुद बढ़ती चली जाएगी और आपके वेज क्लियर होते चले जाएंगे कि हमें किस डायरेक्शन में क्या करना है। सेशन जज आज ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कैसे प्रमोशन होता है? सर फिर कुछ समय के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए प्रमोशन होता है। आफ्टर दैट असिस्टेंट सेशन जज, फिर एडिशनल सेशन जज और सेशन जज। और हाई कोर्ट में जज कैसे जाते हैं? हाई कोर्ट में जजेस बनने के लिए 2 वे हैं। एक हमारा हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है, वो 35 इयर्स की एज के बाद दिया जाता है और उसमें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट होता है एज एन एडवोकेट। तो हम उसके थ्रू जा सकते हैं या फिर हम ये सेशन जज से प्रमोट होके जा सकते हैं। तो मेरी तो नए साल लगने वाला है, नए साल पे ही शुभकामनाएं कि 10 वर्ष बाद 2035 में पता चले कि आकांक्षा जी तो हाई कोर्ट की जज हैं, और हमें भी बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों को न्याय देंगे और हमारा क्षेत्र को बड़ा गर्व होगा कि हाई कोर्ट शायद मांग कर रहे हैं कि हम इधर ही आ जाए, पश्चिम यूपी में बहुत दूर है, तो हाई कोर्ट की जज बनेंगी। बहुत बहुत मेरी तरफ से दोबारा से शुभकामनाएं, नववर्ष की भी। और छोटी बहन है, पता चला है बड़ी हैं, तो आप शायद लेखपाल बन गए? जी, कल रात ही रिजल्ट आया है उसमें। कल रात रिजल्ट आया है। मम्मी पापा तो दोनों बहुत खुश हो गए होंगे। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मेरे भी 2 बेटियां हैं, तो मैं इसलिए मैं इंटरव्यू लेता हूँ। मैंने करीब 30-40 IAS IPS सहित एक जुडिशरी के भी 2-3 इंटरव्यू लिए हैं, ताकि बच्चों को इंस्पायरेशन मिले, वो अच्छी चीज़ें सीखें। अच्छी बात दूर तक जानी चाहिए। तो लेखपाल का आपने तैयारी करी, कितने दिन करा? सर लेखपाल का प्रोसेस चलते हुए तो बहुत टाइम हो गया है। 2020 में जो है पैट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, फिर उसके बाद वो प्री था एज अ प्री, फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और फिर अब ये जाके रिज़ल्ट आया है। आगे भी तैयारी करेंगे आप? सर मैं PCS के लिए कर रही हूँ। PCS तो हो जाएगी। आकांक्षा जी हैं, अब देखो 2 बेटी हैं, दोनों बेटी हो गई कामयाब, एक जज बन गई, एक लेखपाल बन गई, और ये भी PCS जे की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं तो आकांक्षा जी का नाम जानता हूँ, आपका नाम क्या है? अनामिका। चलो दोनों को बेस्ट ऑफ लक। तो हमारे गजरोला में ये 2 बच्चियां हैं, जो पहले तो ये आकांक्षा जी जज बन गई हैं और दूसरी लेखपाल बन गई हैं। मेरी तरफ से नववर्ष की 2024 की भी शुभकामनाएं। मम्मी पापा को तो बड़ी खुशी हो रही होगी? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मम्मी पापा रो रहे थे बहुत खुशी के बारे जी। Oh my God। बहुत खुश हैं सब लोग। कितने दिन की मेहनत है ये? मेरा एग्ज़ाम मैंने 8 महीने में ही क्लियर किया। मतलब उससे पहले मैं उतना सीरियसली पढ़ती नहीं थी, बट जब नोटिफिकेशन आया तब से मैंने मतलब लग ही गई थी, फिर मैंने इधर उधर कुछ ध्यान नहीं दिया, कंटिन्यू रही थी मैं। 8 महीने में ये मेरा सिलेक्शन हुआ है। बड़े गर्व की बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मेरा मन था कि मैं इनसे बातचीत करूं और इनकी बात दूर तक पहुंचाऊं। ओबियसली माँ बाप को बड़ी खुशी होती है जब बच्चे कामयाब होते हैं। मैं आप सबसे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो युवा वीडियो देख रहे हैं, कि ऐसे बच्चों से इंस्पायरेशन लें, जज बने, अधिकारी बने, पीड़ितों को न्याय दें, अच्छे काम करें, देश हित के काम करें। मेरी तरफ से आकांक्षा जी और अनामिका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देश की आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, हमारे देश का भविष्य निर्धारित करती हैं। अगर हम सही समय पर अच्छे जॉब पा जाते हैं तो हमारा अगला परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ और मजबूत होंगी, अपना देश हित में योगदान देंगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके मम्मी पापा को भी और दोनों बच्चियों को। नमस्कार, जय हिंद।